5 ऐसे मिस्टेक जीपी रेटिंग के बच्चे करते हैं XYZ कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। तो कौन कौन सी 5 मिस्टेक्स है जिससे आप टीएस रहमान की इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, नूसी की रिटर्न एंड इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, फ्लीट की इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हो, SCI, सेवन आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न। तो क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं एंड ऐसी क्या बड़ी मिस्टेक कर चुके हो कि फ्रॉड में पड़ गए और मर्चेंट नेवी को गाली दे रहे हो? तो 5 मिस्टेक्स पे बात करेंगे, ये आपको अवॉइड करना है, नहीं तो भूल जाओ, सिलेक्शन तो बिल्कुल भूल जाओ। नंबर 1। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, TS रहमान, नूसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो SMBD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। अंग्रेजी सीखने की कोशिश ना करना, अंग्रेजी बोरिंग लगना, न्यूज़पेपर रीडिंग करने की आदत ना डालना, कुछ गूगल ना करना, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, रोड में भी चल रहे हो ना, कुछ लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा अंग्रेजी, क्या यार हाथ में मोबाइल फोन है, गूगल कर लेना। क्या पता, कौन जान रहा है कि वो टर्म कहीं इंटरव्यू में आ जाए, कौन जान रहा है वो टर्म इंटरव्यूअर से बात करते करते आप उस टर्म को यूज कर सकते हो। वो क्या भी तो बढ़ाना है, क्या दिक्कत है? यही मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अंग्रेजी सीखो, टूटी फूटी अंग्रेजी ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलना स्टार्ट करो। बोलने से सिर्फ नहीं होगा, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, वोकैब सीखने की कोशिश करो ना। किसने रोका है? तो अंग्रेजी ना सीखने की कोशिश करना। जीपी रेटिंग के एस्पायरेंट्स में कूट कूट कर भरी होती है, और यहीं पर SMBD मरीन अकेडमी अच्छा कर जाता है, उनको सिखा कर ही दम सिखाना ही आता है। कुछ भी हो, बच्चे आएंगे सर मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जो बच्चा टिकेगा 4 महीने 5 महीने, वो अंग्रेजी सीख कर जाएगा, सिलेक्शन लेकर जाता है। एक पार्ट है अंग्रेजी सीखना सिलेक्शन में। नंबर 2, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस नहीं करना। अंग्रेजी सीख गए हैं, कुछ ऐसे स्मार्ट बच्चे होते हैं जो बाहर बैठे हैं, बोल रहे सर मुझे तो अंग्रेजी आती है, मुझसे बात कर लो। ठीक है, मैं आपसे बात कर लूंगा, आपको अंग्रेजी भी आती है, लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखो, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करना उतनी ही जरूरी है, सिर्फ इंग्लिश आने से नहीं होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे सामने इंटरव्यूअर को ग्रीट कर रहे हो, आपकी चलने की स्टाइल कैसे है, आपकी हेयर कट कैसे है, आप टाई कैसे पहने हो, यह भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब चीजें आता है, अंग्रेजी आ गई तो सब आ गई, नहीं। वो पहली पॉइंट थी, अंग्रेजी तो सीखना ही है। दूसरी पॉइंट, अंग्रेजी सीखने के बाद कैसे बोलना है, कहां रुकना है, ऐसा ना हो कि ओवर टॉक कर जाओ एंड डिस्क्वालिफाइड हो जाओ। एटीट्यूड आपको सिखाता है मॉक इंटरव्यू, एक सही जेन्युइन फीडबैक देता है मॉक इंटरव्यू, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये बताता है मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए अगर आप जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। नंबर 3, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना और फीडबैक पे काम ना करना। भाई अंग्रेजी भी सीख रहे हो, मॉक इंटरव्यू चलो दे रहे हो, मॉक इंटरव्यू भी देना स्टार्ट कर दिए, अब दिक्कत कहां आती है आप बच्चों की कि फीडबैक कुछ मिला उस पे काम नहीं करना है, फीडबैक कुछ मिल गया उसको इग्नोर करना है। अगेन एटीट्यूड प्रॉब्लम, अगेन एटीट्यूड प्रॉब्लम। आप एकेडमी में हो तब भी आपको फीडबैक पे काम करना है, आप बाहर के बच्चे देख रहे हैं तो अंग्रेजी तो सीखना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात है मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो, ऐसे लोगों को सर्च करो या आपस में ऐसी फ्रेंड सर्कल बनाओ जो आपस में मॉक इंटरव्यू लेना स्टार्ट करो, एक दूसरे को फीडबैक दो। 100% आप एक मेंटोर की तरह तो फीडबैक नहीं दे पाओगे, यहां पर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बैठकर फीडबैक दे रहा है, एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स बैठकर फीडबैक दे रहे हैं जो बच्चों की साइकोलॉजी समझ रहे हैं, जो इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी समझ रहे हैं। क्लियर और नॉट? नाउ तो फीडबैक पे बेटा काम करना है। नंबर 4, टेक्निकल सब्जेक्ट को इग्नोर करना। सिर्फ अंग्रेजी से तो काम नहीं चलेगी। अभी फ्लीट मैनेजमेंट की इंटरव्यू में मेरे बच्चे गए थे, स्टूडेंट्स गए थे, वहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछी जा रही है, बर्नौलीज थ्योरम पूछी जा रही है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछी जा रही है, बोल्स लॉ पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले TS रहमान में पूछे जा रहे हैं, जीके की क्वेश्चंस आपको पूछी जा रहे हैं नूसी गोवा में, SCI में पूछे जा रहे हैं, नेविगेशनल इक्विपमेंट MEK GS के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेवन आइलैंड ग्रेट ईस्टर्न जैसे कॉलेज कंपनीज में पूछे जा रहे हैं, SCI में पूछे जा रहे हैं। एक TS रहमान का
इंटरव्यू में एक हमारे एकेडमी का बच्चा था, ये शॉर्ट्स भी डला है, आप जरूर देखना। वो बच्चा ने बोला, एसएमबीडी मरीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स डला हुआ है, उस बच्चे को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन लास्टली इंटरव्यूअर को एक ऐसा लगा, यार इस बच्चे में कुछ तो है। इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन बस पूछा, तुम मुझे 1 मिनट में प्रूव करो कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं। मींस सिंपल एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड आई हायर यू, सिंपल, क्लियर। उसने एमईके जीएसके बोलना स्टार्ट किया एंड वो आज सिलेक्शन ले चुका है। शॉर्ट्स एसएमबीडी मरीन एकेडमी में है, फुल वीडियो पॉडकास्ट एसएमबीडी मरीन एकेडमी में है उस बच्चे की। लक था क्या? जी नहीं, नॉलेज था। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एजेंट्स फ्रॉड के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आपके माता पिता की जो मेहनत की कमाई है उसको ऐसे पानी में मत बहाओ। मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में जाइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी तो ले सकते हो ना, फ्री की जानकारी होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एजेंट्स फ्रॉड के पीछे भागना बंद कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूटेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको लूटेंगे। कोई जेन्युइन नहीं होता। कोई एक अगर आपको जहाज मिला भी तो दूसरा जहाज मिलने वाला है नहीं, फिर पैसे दो, फिर जहाज में जाओ। जितनी की कमाई नहीं उतना तो आप पैसे बहा रहे हो जस्ट जहाज ज्वाइन करने में। इससे अच्छा थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। टीएस रामान, नुसी गोवा ग्रेड 7 जैसी एग्जाम्स और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अब आपको फ्री गाइडेंस कहां मिलेगा? एसएमबीडी मरीन एकेडमी की टीम देगी। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, पूरी जानकारी प्राप्त करें। मैं एसएमबीडी मरीन एकेडमी का फाउंडर विकास सर, जो ऑलरेडी सेलिंग कर चुका हूं, जो मेरी एक्सपीरियंस है, यहां पर बच्चों को अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट फैकल्टी की अपनी एक्सपीरियंस एक टीम बनी है जहां पर बच्चों पे काम किया जा रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, सिलेक्शन बच्चे ले रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए बेटा आपको ही मेहनत करनी होगी, फैकल्टीज को ही मेहनत करनी होगी। कुछ भी जानकारी लेना हो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, और अगली बैच ज्वाइन करना चाहते हो उसकी जानकारी लेना है, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।